और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और राज्य सरकार की लापरवाही ने संवैधानिक संस्थानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक बार फिर से उजागर किया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गंभीर प्रोटोकॉल चूक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नदारद रहना ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक गरिमा की अनदेखी का सिलसिला जारी है। हालिया घटना न केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर चोट है, बल्कि ये आदिवासी समाज और नारी शक्ति का भी खुला अपमान है। राष्ट्रपति के अपमान ने बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने के बाद विधाननगर में संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल उठाए ही और साथ ही सीएम ममता बनर्जी के नदारद रहने पर भी सवालिया निशान लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शामिल होना चाहिए था। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर इस अवहेलना को सहने के बावजूद राष्ट्रपति ने बड़ी ही सहजता और भावुकता के साथ सीएम ममता बनर्जी को अपनी बहन बताते हुए कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर निराशा जाहिर की। हालांकि ममता बनर्जी ना तो बतौर सूबे की मुखिया होने के नाते और ना ही मानवीय आधार पर कोई सम्मानजनक प्रतिक्रिया देने तक उचित समझा और वहीं हमेशा शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घटना से इतनी आहत हुई हैं कि उन्हें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति के लिए हमेशा उच्चतम सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना ने न केवल एक प्रशासनिक चूक को दिखाती है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का उल्लंघन करने की हठ धर्मिता को भी साफ दर्शाती है, जिसे टस से मस होने के लिए ना तो सीएम और ना ही उनका प्रशासन किसी कीमत पर तैयार है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल किस तरह का था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और खास प्रोटोकॉल का हर यात्रा के दौरान यहाँ पर पालन अनिवार्य है और राज्यों के दौरे पर राष्ट्रपति को हमेशा स्टेट गेस्ट माना जाता है और एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री करते हैं और आर्म्ड फोर्स या पुलिस द्वारा दिया जाता है उनको गार्ड ऑफ ऑनर। इस तरह सम्मान उनको दिया जाता है। राष्ट्रपति के आने और जाने पर राष्ट्रगान बजाया जाता है और राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होते हैं और सबसे खास जगह उनको बैठने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लिखा कि भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसे हमेशा वह सम्मान, प्रोटोकॉल और गरिमा मिलनी चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में उनके संवैधानिक पद के हिसाब से व्यवस्था में जो भी चूक हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान के लिए टीएमसी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से पेश आ रही है। और यहां बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए